हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। सर, चेन्नई सुपर किंग्स, मुबारक हो आपने जो हेलमेट उठाया मतलब था। मैं कॉन्सोलेशन दे सकता हूं बस। अभी हमारी उम्मीदें जिंदा हैं। आप मुझे भी दे दो। नहीं, आपको तो बधाई है। आपने देखिए उस वक्त पर, जिस वक्त पर शायद चेन्नई को किसी जैसे हम कहते हैं कि भाव नहीं दिया, उस वक्त पर आपने कहा कि भाई हेलमेट मैं ये पिक करूंगा, और चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ्स में पहुंच चुके। 14 सीजन, नजर है ना, 12 प्लेऑफ्स। मान गए, जौहरी की नजर है। आपको भी मान गया और मान गए महेंद्र सिंह धोनी को। वाकई इनकी बात सर इसलिए बनती है, पिछले साल ये टीम नंबर 9 पर थी। उसका जडेजा वाला भी एक विवाद भी था, एमएस और जडेजा क्या सब कुछ ठीक नहीं है, ये भी था कि भाई जडेजा होंगे नहीं होंगे, टीम की बॉलिंग अटैक नहीं थी, बट उसके बावजूद नी इशू, और फिर भी टीम ने क्या कमाल परफॉर्मेंस दिया है और धोनी ने कैसे परफॉर्मेंस निकलवाई है। ये 14 साल में 12 बार क्वालिफायर खेल रहे हैं, और जो 2 साल नहीं खेले उनमें से एक पिछला साल था। बताइए, इससे एक और चीज पता चलती है, वो भले धोनी हो या इस फ्रेंचाइजी के सपोर्ट स्टाफ हो, प्लेयर्स हो, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। आपको आराम से तसल्ली से बनाना पड़ता है और पेशेंस रखनी पड़ती है। कोई भी टीम 9वीं आएगी, वो कहेंगे सब कुछ बदल दो, बिल्कुल। लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखें 20 में भी इनके साथ ऐसे ही हुआ था। 21 में आके इन्होंने टूर्नामेंट जीत लिया। सो इस बार भी क्योंकि चेन्नई अब टॉप 2 में आया है और पहला ही मैच ये चेन्नई में खेलेगा, जो इनका गढ़ है, खेलेंगे गुजरात के साथ। फिक्सर भी दिखा देते हैं, फिक्सर भी दिखा दीजिए। और ये क्वालिफायर 1 खेलेंगे, तो चेन्नई को एडवांटेज क्या है कि इनको एक एक्स्ट्रा मैच मिलेगा। अगर ये क्वालिफायर 1 जीत गए, वो वहां पर आप साक्षी बनेंगे, बिल्कुल, तो ये सीधा फाइनल। हार भी गए तो भी ये इंतजार करेंगे तीसरी चौथी टीम के विनर का, विच मीन्स कि आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि आपको यही दोनों टीमें एक बार फाइनल में भी दिखे। और चेन्नई के सामने गुजरात, दैट मींस धोनी और धोनी वर्सेस हार्दिक। तो ये भी अपने आप में एक रहेगा। और एमएस धोनी की सर इसीलिए जो हम कह भी रहे हैं कि पर्टिकुलरली ये लग रहा था ना कि भाई रविंद्र जडेजा कप्तान बनाए गए पिछले सीजन, वो फॉर्मूला उस तरीके से क्लिक नहीं किया। फिर ये भी था कि भाई कि अब क्या होगा, एमएस धोनी को लेकर सस्पेंस रहा। शुरुआत जब हुई सीजन की, आई थिंक एक ही मैच हुआ था, उसके बाद ही हो गया था यार कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे। हमने भी जब दिल्ली में देखा तो ये दिख रहा है कि वो डिस्कंफर्ट में है। हो सकता है कुछ जो हम कहते हैं कि पेन किलर्स या फिर मेडिकेशन पर वो खेल रहे हैं, तो ये अपने आप में उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बना दिया। यार देखो, उनकी नी में प्रॉब्लम थी पहले मैच, उसके बाद ये हुआ कि जी शायद खेलेंगे नहीं, खेले। दीपक चहर को चोट लग गई, बेन स्टोक्स को चोट लग गई, एक आधा और प्लेयर चले गया, बट उन्होंने क्या किया, कोर नहीं छेड़ा। कोर छेड़ा नहीं, उन्होंने ऋतुराज से रन बनवाए, कॉन्वे से जो रन बनवाए, और रायडू के ना चलने के बावजूद उन्होंने सबसे कंट्रीब्यूट करा। बट मुझे लगता है कि 2 बातें खास, एक इनकी ये बड़ी क्लब लेवल गेंदबाजी थी। आज उसको उन्होंने सबसे अच्छी गेंदबाजी बना लिया, पथिराना को जैसे लेके आए, बहुत बढ़िया। उसके बाद बाकियों का जो इस्तेमाल किया, और शायद शिवम दुबे का इस्तेमाल, ट्रम्प कार्ड। सब टीमें क्या करती हैं, शिवम दुबे जैसे प्लेयर को फिनिशर एक टैग दे देते हैं कि जी ये लास्ट 4 ओवर। ये कहते नहीं, ये काम कर, तू है तो फिनिशर है, तू बीच में जाके तोड़फोड़ कर दे, तू 8वें 10वें 12वें ओवर में चला जाकर 14-15 बॉल में 35-38 रन बना दे, काफी है। सो विच मीन्स कि इन्होंने अपनी बैटिंग को इस वक्त इंटिमिडेटिंग बैटिंग बनाया है। तजुर्बा काम आता है, और बड़ी बात यह है ना कि जब बड़ा मोमेंट आए तो बड़े मोमेंट में आप चोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके पास वो पेशेंस है। तो इसीलिए भले ही इनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो मैं इनको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे नहीं, परफॉर्मर ऑफ द लीग सो फार कहूंगा, क्योंकि भाई गुजरात से एक्सपेक्टेड था, वो तो जबरदस्त टीम बन ही चुकी थी, बाकी टीमों से भी एक्सपेक्टेड था, चेन्नई से शायद एक्सपेक्टेड नहीं था, और धोनी से भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग दिखाई है। exactly. और इनका सर फॉर्मूला जब ये चैंपियन बने लास्ट, तब था इनके पास थे फैफ और ऋतुराज। अब वही फॉर्मूला वापस रिपीट, वहां पर फैफ की जगह पर कॉनवे बन चुके हैं, जो बीता मुकाबला रहा उसमें उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप। तो यही है चैंपियनशिप जिताने के लिए इनके लिए, और वो वहां पर एक रास्ता देता है कि भाई विकेट गिरी पावर प्ले में तो रहाने आएंगे, स्पिन होगी तो दुबे को भेज देंगे। तो इन सब में भी एमएस ने बड़ा तरीके से, बड़ी सिंपल चीजें हैं। वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में अगर आप सिंपल चीजों को सिंपल तरीके से करो तो आपको सक्सेस मिलती है। कभी कभी कई कप्तान दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, ये सिंपल चीजों को सिंपल रखते हैं। सो जितना आप सिंपल रखेंगे, कहते हैं ना किस, कीप इट सिंपल स्टूपिड, वही चीज है। तो आज ये टीम एक बार फिर जीत सकती है।
मुंबई 5 बार जीता है, ये 4 बार जीते हैं, 5 टाइम तो हो सकता है ये भी 5 टाइम बन जाए। और इसमें इनकी बस इस जाते आते ये एक अलग सी तारीफ है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने ये समझा कि बदलाव का वक्त आ गया है। जब एमएस धोनी खुद आते थे पोस्ट मैच में बोलते थे यार कि ऊपर वाले इतना स्लो खेल रहे हैं, नीचे वालों के लिए बोझ दे रहे हैं। पहले फॉर्मूला होता था कि भाई टेक इट डीप, बट वो इस सीजन की बैटिंग में भी रिफ्लेक्ट किया कि भाई खड़का कर खेलो, जैसे आपने बोला कि बीच में स्लो डाउन नहीं होना, शिवम दुबे जाएंगे। तो ये इनको तरीका समझ में आ गया है। वो हम बार बार जो कहते हैं कि भाई कि इंडियन टीम को भी समझना है कि वो खड़का कर खेलोगे तभी वो उस तरीके से आगे निकलोगे। मुझे इस मैच में एक बात जो बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि खैर जहां जहां ये खेल रहे हैं वहां पर एमएस धोनी का जलवा है। और दिल्ली में चूंकि ये लास्ट मैच था तो कुछ लोगों को डर भी था कहीं चेन्नई हार गया तो ऐसा ना हो कि क्वालिफाई ना करें, कहीं उनका ये आखिरी मैच ही ना हो जाए। तो सारा का सारा शहर पहुंचा हुआ था। आप ट्रैफिक देखें, आप मेट्रो देखें, आप मैदान के आसपास देखें, सिर्फ पीला था। और एमएस धोनी आमतौर पर 4 नंबर बैटिंग करने आते नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ी सी गेंदें रह गई हैं, वो खुद ही बल्ला उठाकर आ गए। रन नहीं वो बने, चौका नहीं आया, वो छक्का नहीं आया, बट उनकी टीम जीत गई, ये बहुत बड़ी बात है। तो महेंद्र सिंह धोनी थे जी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे नहीं बट परफॉर्मर ऑफ द सीजन। जिस तरीके से खुद की परफॉर्मेंस प्लस टीम को जिस तरीके से चलाया है, और आप लोग भी एमएस धोनी से प्यार तो सभी करते हैं, तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब तक पहुंचाएं कि भाई अभी भी जो हमारा बड़ा वायरल भी हुआ है कि शेर एक ही है। जो मैं आपसे पूछता हूं भाई, शेर बूढ़ा हुआ है पर शिकार बब्बर शेर भूला है। शेर और भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बब्बर शेर है, बब्बर शेर, आईपीएल के बब्बर शेर। तो बब्बर शेर के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।